दरअसल जेडीयू की राजनीति में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े नजर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार खुद भी मुझसे जेडीयू छोड़ने के लिए कहेंगे तो भी मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर कई आरोप भी लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले किसने शुरुआत की। जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। अब खुद ही उन्होंने मीडिया को बीच में लाया और उसके बाद हमसे यह बात कहना कि मिलकर बात करें, पार्टी मंच पर बात करें। अब इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत हमने नहीं की। ठीक है, अब वह जो कह रहे हैं कि पार्टी मंच पर बात होनी चाहिए, तो पार्टी के किस मंच पर हम बात करें। हमने तो पार्टी से मांग की है पहले ही, एक सप्ताह पहले। आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमजोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो। हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है। हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें। और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। अगर बैठक होती है, हम फिर उस मांग को दोहराते हैं कि अगर बैठक होती है, बैठक तो अविलंब करें अगर करनी है तो, और बैठक होती है तो उसमें हम जाएंगे और जाकर अपनी बात पार्टी कैसे कमजोर हो रही है इसको भी रखेंगे। और जो डील की बात आरजेडी से हवा में चल रही है या इधर उधर जहां से भी चल रही है, उस पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किस परिस्थिति में डील हुई या नहीं हुई, क्या डील हुई, तो इन बातों की चर्चा तो आखिर पार्टी की मीटिंग होगी उसमें हम रखना ही चाहते हैं। मिलकर बात हमने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है। पार्टी की कमजोरी के बारे में, जो चुनाव परिणाम आए कुढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1-to-1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमजोर हुई है, तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या। यह मुख्यमंत्री जी के शब्द थे मेरे लिए। 1-to-1 बात हो रही थी। पार्टी की कमजोरी के बारे में या किसी से बात छिपी हुई नहीं है कि जब पार्टी कमजोर हुई 2020 के चुनाव में, तब विलय हुआ मेरी पार्टी का, और विलय के उपरांत मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमने की। विलय के समय भी जो कार्यक्रम हुआ था पार्टी कार्यालय में, उसमें भी हमने कहा था कि पार्टी कमजोर है, इसको नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है। उपेंद्र कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी इन 2 वर्षों में फोन करके 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बैठाकर उन्होंने बात नहीं की। अगर हम जो कह रहे हैं उसमें
कुछ भी गलत हो तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते, मुख्यमंत्री जी से। और उस बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल असहाय स्थिति में कि अब हमको आगे कितना दिन रहना है, नहीं रहना है, संभालिए संभालिए। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि संभालिए। तो यह कहना कि जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, अपना मन से नहीं आपके बुलावे पर गए। इस बार 2020 में 43 पर आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। तो जब जब कमजोर हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है और आज इस तरह की बात की जा रही है। कैसे दूसरे सलाहकार लोगों से हैंडल हो रहे हैं इस पर भी कभी अलग से हम बात करेंगे। हम साबित कर देंगे कि कैसे लोगों से हैंडल हो रहे हैं, खुद नहीं नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं। हमने कहा है, एक बात और कही है जो आप उठा रहे हैं कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा अभी भी ये दावा ठोक कर कह रहे हैं कि जेडीयू छोड़कर वो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार